बबुआ के खुश कके जइबू ना, अरे यारा में दोबारा फेरू अइबू ना, होलिया में बाबू हमार दिल ना रख हो। बड़ भैया प्रमोद भैया जी के साथ में आ रहा है मेरा 2 सॉन्ग। बड़ भैया नीलकमल जी के साथ में भी है और गोलू गोल जी के साथ में भी है, भैया खेसारी जी के साथ में भी है। ये चाह रही हूँ कि मैं फिर से पवन जी के साथ में गा लूँ, क्योंकि मैं पवन जी के बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो सबसे पहले स्वागत है पुनीता प्रिया जी का हमारे चैनल हंगामा जंक्शन में। तो क्या कहना चाहेंगे जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं हंगामा जंक्शन को? नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी। सबसे पहले तो हंगामा जंक्शन के जितने भी दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं सभी को प्रणाम, और जितने भी हमारे फैंस हैं सभी को प्रणाम। बोलिए सर। जब मैं आपसे पहली बार मिला था जी सर, तो उस समय पहला इंटरव्यू था। उस समय अभी नए नए आप एस्टेब्लिश्ड हो रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री, या फिर बोले तो भोजपुरी एल्बम में। जी सर। उसके बाद से आपने बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ। पवन सिंह जी के साथ, जो कि भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ आपका गाना आया जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। या फिर बोल सकते हैं उस गाने के साथ एक और गाना आया जिसके कारण विवाद में भी गाना रहा था, जिसके कारण दर्शक लोग भी बोल रहे थे कि ये गाना क्यों 2 स्टार गा रहे हैं। तो उस समय जब ये ऑफ़र आया कि पवन सिंह जी के साथ आपको गाना है, तो आपको कैसा लगा उस समय? सर, हमको ये सब नहीं पता था। हम डमी गाए थे। म्यूजिक डायरेक्टर, पटना के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर छोटू राज जी के हैं, डमी गाए थे। तो सर बोले कि सर मतलब शूट के लिए भेजे थे सर, तो पवन जी बोले कि गाना अच्छा है, इनसे गवाते हैं। तो वो टिकट भेजे और हम सर सभी लोग गए थे और गा करके आए। तो मतलब गाने के पहले पता नहीं था कि किसके साथ ये मेल वर्जन में गाना आएगा? हमको नहीं पता था पहले, लेकिन जब हम मुंबई गए ना तब हमको समझ में आया कि पवन जी गाएंगे, और गा करके बहुत खुशी हुआ। जिनके हम फैन थे उनका गाने का मुझे मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। तो पहली बार जब इंटरव्यू लिया था मैंने, सबसे पहले इसी चैनल पे आपका इंटरव्यू चढ़ा था। उसके बाद आपका गाना जो आया पवन सिंह के साथ आया, तो उसके पहले आप किसी गांव से बताई थी कि आए थे, वहाँ पे जो गुरुजी थे उनसे फिर सीखते सीखते यहाँ पे पहुँची थी। हाँ, पहले मेरा गायकी का शुरुआत मेरे क्षेत्र के हैं, मैंने गायक अभिनेता वो सिंगर नागेंद्र उजाला जी हैं, मेरे गुरु हैं, और अमित तिवारी जी हैं जो मेरे साथ हैं। ये लोग मुझे बहुत गाइड किए हैं, मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। मुझे मतलब मैं जो कुछ भी हूँ सब इन्हीं लोग का देन है, जो मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं, इन्हीं लोग का देन है। और पटना भी मुझको लाए थी अमित तिवारी जी ने, और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और पटना में जितने भी स्टूडियो वाले हैं सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, सभी लोग आशीर्वाद देते हैं, और आप लोग तो है ही हैं। सभी लोग का सपोर्ट से मैं आगे हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। तो फाइनेंशियल सपोर्ट देखा, जैसे कि भोजपुरी गायकी में क्या है कि फाइनेंस की बहुत दिक्कत होती है शुरुआत दिनों में। तो उस समय आपको किसने सपोर्ट किया और आप किस गुरुजी के पास सीखने जाती थी गायकी? शुरुआत में तो मैं क्या बताऊं, मैं शुरुआत में तो नागेंद्र उजाला जी ने हमको सपोर्ट किए हैं, अमित तिवारी जी ने। गुरुजी आपके कौन है? अमित तिवारी जी, नागेंद्र उजाला जी, दोनों। मतलब आपने गाना सीखना छोड़ दिया या फिर अभी सीख ही रही हैं? नहीं, अभी तो सीखिए। अब भोजपुरी तो ये सीखने का, अब तो हम सीख रहे हैं, हमेशा सीखेंगे। आपको जैसे कि जाना जाता है, आप अब दर्शक लोग जो भी हैं, आज भोजपुरी के श्रोता जो भी हैं, आपको जानते हैं आरा में दोबारा फिर अइबू ना गर्ल, पुनीता प्रिया के नाम से। तो मैं सर 7 साल से गा रही हूँ, लेकिन आरा में दोबारा से पहचान मिला। तो उस गाने को हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे लाइव में। कैसा उस गाने को दर्शक ने बहुत सारा प्यार दिए, और बहुत सारा मतलब ऑफर आए गाने के लिए कंपनी से, और मैं गा रही हूँ। आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग का आशीर्वाद मिल रहा है। तो वो गाना जो था वो 2-4 लाइन हो जाए हमारे दर्शकों के लिए भी। अच्छा। सटा पयाइल बानी सटब ना जरी, कमर हिलाइब जबले जरी मर करी। सटा पयाइल बानी सटब ना जरी, कमर हिलाइब जबले जरी मर करी। कि खट मीठी जवानी के चिखैबू ना, बबुआ के खुश कके जइबू ना, अरे यारा में दोबारा फेरू अइबू ना। इस गाने का म्यूजिक दिए हैं पटना के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी ने, और इस गाने को लिखे हैं बड़ भैया विकी विशाल जी ने, और पटना के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर छोटू राज जी के माध्यम से ये गाना हमको गाने को मिला पवन जी के साथ में। तो अभी
क्या है, होली का माहौल चल रहा है, तो बहुत सारे सिंगर डेली डेली कोई ना कोई गाना रिलीज हो रहा है। सभी पावर स्टार या बोले ट्रेंडिंग स्टार या फिर सारे जो भी गायक हैं भोजपुरी के, सारे लोग होली में लगे हुए हैं। तो आपका ऐसा कोई गाना आ रहा है? मेरे चैनल से पुनीता प्रिया ऑफिशियल से एक मेरा गाना छूटा हुआ अभी रिलीज हुआ है। कब रिलीज हुआ है वो गाना? रिलीज हो गया है, मतलब कब, आज या कल? 2-4 दिन हुआ रिलीज हो गया। तो उस गाने का जो हाँ, बोल है या फिर मुखड़ा बोले तो होलिया में बाबू हमर दिल लो ना रख हो, हमारा पबावे खाली तोहरे नुहक हो। होलिया में बाबू हमर दिल लो ना रख हो, हमारा पबावे खाली तोहरे नुहक हो। अपने ही नामे बदनाम कही द ए जानू एगो काम कही द, ललकी अबिरिया से मांग भर द। मतलब इस टाइप का बहुत सारा गाना है मेरे ऑफिशियल पर, पुनीता प्रिया ऑफिशियल चैनल पे। तो अब कोई बड़ा स्टार जिनके साथ गाना आ रहा हो या फिर उसके लिए साइन हो गया हो? मेरे लिए तो सभी लोग एक समान है, लेकिन बड़ भैया प्रमोद भैया जी के साथ में आ रहा है मेरा 2 सॉन्ग। कौन सा गाना आ रहा है अभी नहीं मैं सुना सकती हूँ। अच्छा, ऐसा तो डर नहीं लग रहा ना कि गाना गाए, मुखड़ा गाए और चोरी हो जाए? हाँ, ये सब तो डर बना ही रहेगा सर, क्योंकि ये सब चल रहा है आजकल, तो ये मैं नहीं सुना सकती हूँ। और बहुत सारे सिंगर हैं जिनके साथ में मैं डुएट गा रही हूँ, गाती हूँ, और अब बहुत सारा गाना रिकॉर्ड हुआ है अभी तक। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ हमने काम किया, बहुत सारे भोजपुरी स्टार्स हैं या फिर कलाकार हैं, उनके साथ आपने काम किया, लेकिन आपको सबसे कंफर्टेबल, मतलब बोला जाए कि सबसे, कि इनके साथ काम किया जा सकता है, बार बार किया जा सकता है और बार बार कर भी सकते हैं, तो वो कौन से कलाकार हैं जिनके साथ आप बार बार काम करना चाहेंगी? मेरे लिए तो सभी लोग एक समान है, सबके साथ में गा करके खुश रहती हूँ, सबके साथ। फिर भी नहीं होता कि एक फास्ट फ्रेंड टाइप में हो जाता है कि नहीं ये इनके साथ गाना बहुत अच्छा लगता है? जो भी सभी के साथ अच्छा लगता है सर, ऐसा नहीं कि मतलब इनके साथ नहीं अच्छा लगता है, इनके साथ नहीं अच्छा लगता। नहीं, अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है। एक नहीं होता कि हाँ इनके साथ गाना, सबके साथ कलाकार हैं तो सबके साथ गाएंगी, लेकिन एक कोई ऐसा जो फ्रेंडली रहे, अच्छा व्यवहार, या फिर जो अच्छा नहीं उनके साथ मेरी अच्छी जमती हो। ऐसा तो कुछ नहीं है सर, सबके साथ हमको अच्छा लगता है गाना। तो अभी जो नया गाना आने वाला है प्रमोद प्रेमी जी के साथ, वो कब तक दर्शकों को सुनने को मिल सकता है? अब तो मैं नहीं बता सकती सर, क्योंकि सर का गाना है तो वो कब रिलीज करेंगे। और मतलब गाना तैयार हो गया बनके? हाँ, तैयार हो गया है। बड़ भैया नील कमल जी के साथ में भी है, और गोलू गोल जी के साथ में भी है, और क्या बोलते हैं अजित आनंद भैया के साथ में भी है। बहुत सारे सिंगर हैं। मतलब कि हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ पुनीता प्रिया जी का गाना आने वाला है। तो क्या बड़ भैया खेसारी जी के साथ भी है? तो मतलब पवन जी के साथ साथ अब खेसारी जी के साथ भी गाना आ गया। तो ये जो आशीर्वाद है, जो विवाद चल रहा था, तो उसके बाद तो बहुत मुश्किल था, मतलब कि जो कलाकार हैं वो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे थे कि किन के साथ गाना गाएं, किन के साथ नहीं गाएं, लेकिन आप तो दोनों लोग के साथ गाना गा दी। हाँ, मेरा सौभाग्य है सर कि मैं सभी के साथ में गा रही हूँ। तो अब किसके साथ गाने का, जैसे होता है ना कि इनके साथ एक और गाना हो जाता तो मजा आ जाता, तो कौन है वो? मैं अब तो ये चाह रही हूँ कि मैं फिर से पवन जी के साथ में गा लूँ, क्योंकि मैं पवन जी के बहुत बड़ी फैन हूँ। भोजपुरी में फीमेल कलाकार भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि काफ़ी समय से गा रहे हैं लोग, तो आप किसकी फ़ैन रही हैं, या आपको कौन सा कलाकार भोजपुरी में जो है फीमेल वो अच्छा लगता हो आपको? मैं तो सबकी फ़ैन हूँ सर, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जिनका मैं गाना हमेशा स्टेज से भी गाती हूँ, कहीं भी गाती हूँ, वो मेरे अनु दीदी हैं, उनका मैं फ़ैन हूँ, अनु दुबे जी का। अनु दुबे जी, और पिछले इंटरव्यू में आपने कल्पना जी का भी नाम लिया था। कल्पना जी का, हाँ, दोनों आदमी का। और फिर से मैं तो गाना तो सबका सुनती हूँ, लेकिन 3 आदमी मेरे फेवरेट हैं, अनु दीदी और कल्पना जी, और मेरे क्षेत्र की गायिका हैं प्रियंका सिंह जी। तो जैसा कि आपने बताया मेरे क्षेत्र की गायिका हैं प्रियंका सिंह जी, तो जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं आपको, क्या उनको बताइएगा कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? मैं तो गोपालगंज बिहार से बिलोंग करती हूँ। गोपालगंज? हाँ। कि कोई गोपालगंज के बगल गांव से? भोरे गांव से, गोपालगंज जिला।
तो जो भी कलाकार आपको पसंद है, जैसे आपने कल्पना जी का नाम लिया, अनु दुबे जी का नाम लिया अनु और दीदी का प्रियंका सुनाती हूँ। सिंह जी का नाम लिया, तो एक गाना हो जाए हाँ हंगामा हाँ, जंक्शन के दर्शकों के अनु लिए। दीदी का सुनाती हूँ। अनु जी का गाना मेरा एक बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, 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 अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। इनका गाना मुझे अच्छा, फीमेल कलाकार में तो आपने बता दिया कि मुझे अनु दुबे जी पसंद है, प्रियंका सिंह जी पसंद है और कल्पना जी पसंद है। हाँ, लेकिन अगर मेल कलाकार की मैं बात करूं तो कौन? मेल कलाकार तो आप जानते ही हैं, पिछले इंटरव्यू में भी मैं बताई थी, पवन जी हैं। वैसे तो मैं सबका फॉलो करती हूँ, सबका गाना सुनती हूँ, सभी लोग स्टार हैं, सभी लोग गाते हैं, लेकिन पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं। अभी अभी आपने बताया कि मेरा खेसारी लाल यादव जी के साथ भी एक गाना आने वाला है, तो वो गाना होली का है? होली का भी है और एथी भी है, लोकगीत भी है, मतलब एल्बम ही साइन हुआ है। हाँ, एल्बम ही हुआ है। तो जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री या फिर भोजपुरी एल्बम की अगर मैं बात करूं तो ये दो भागों में बट गया है। जातीय समीकरण को लेकर लोग कुछ जाति को इधर उधर करके लोग बात करते हैं, तो आपको जाति जो गाना होता है, जो जाति विशेष का लोग गाना गा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, ये सब मैं नहीं जानती हूँ और मुझे जाति वाति नहीं आता है, ठीक है, मेरे लिए सभी लोग एक समान है, मैं सबके तो साथ मतलब काम जो भी करूँगी। गा रहा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जातिवाद? जैसे कि किसी भी जाति का कोई नहीं आता है, कोई गाना आ जाता है किसी जाति विशेष का नाम लेके, तो वो सब गाने जो कि वो जो लोग श्रोता होते हैं वो उनको लोग समझे सर, कहीं लिए जातिवाद पे गा रहे हैं, हम इसमें क्यों फंसे? मतलब आप बचना चाहती हैं इन मेरे सब लिए चीज़ों से? सभी लोग एक समान है और जो गाते हैं वो समझते हैं। तो मतलब आप कभी जातिवाद गाना पे नहीं, सपोर्ट नहीं करती हैं? मैं कभी नहीं। मुझे डुएट मिलता है, मैं सिंगल गाती हूँ, मैं सबके साथ काम करती हूँ, सबके साथ गाती हूँ। अच्छा, जब ये आरा वाला गाना आया उसके बाद से स्टेज प्रोग्राम में भी आपको काफ़ी सक्रिय देखा गया, बहुत सारा स्टेज शो आपने किया, तो उसके बाद से जैसे ही मतलब आप जाती होंगी किसी भी स्टेज शो में, तो दर्शकों का पहला डिमांड क्या होता था आपसे? पहला डिमांड तो आरा में दोबारा होता है। तो उस समय दर्शकों का जो डिमांड होता था, क्या उसको पूरा करती थी आप? और उस समय कैसा फील होता था कि अरे मैं तो अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये गाना हाँ, चाहिए? मैं बहुत खुश रहती हूँ और सभी लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो जैसे कि भोजपुरी में देखा गया है कि होता क्या, एक बार नहीं सर, दो बार, तीन बार लोग स्टेज एक ही से गाना गवाते गवाता हैं। है। हाँ, दर्शकों का प्यार है, मिल रहा है, हाँ, अच्छी बात है बहुत ना। सारा प्यार आशीर्वाद आरा में दोबारा गाने को मिला।